ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। योगी योगी जन बिंदु से सहित ज्ञान जो सतत करे, भोक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ज्ञान करे। गन्धारा ध्वनि निरंतर पाप ताप मम नाश करे। जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी माँ जिन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजना मृत सलाप से मिथ्या मोह अज्ञान हरे। उन श्री गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करे। जिन सर्वज्ञ प्रणीत युवागम गणधर गुरु जो गोत्य करे। कुंद कुंदन धारण मुनि सम वचन कहूँ सुन संभल रे। वचन कहूँ सुन संभल रे। सुन वचनामृत संभल रे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेदारं कर्म भूप्रतां ज्ञातारं विष्णु तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तल एव सकला प्रतिफल विपदार्थ मालिका यत्र। दस लक्षण महापर्व का आज अष्टम दिवस है। आज के दिन का नाम है उत्तम त्याग धर्म। क्या नाम है? उत्तम त्याग धर्म। उत्तम त्याग धर्म। उत्तम क्यों है ये? क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक जो त्याग धर्म प्रकट होता है वो उत्तम त्याग धर्म कहलाता है। उत्तम शब्द जो है वो सम्यक दर्शन की अनिवार्य सत्ता को बतलाता है। ये उत्तम शब्द इस बात की सूचना देता है कि वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता, तो धर्म की वृद्धि और पूर्णता का तो सवाल ही नहीं है। ये जो उत्तम त्याग धर्म है वास्तव में पर द्रव्य को पर जानकर, पर को पर जान करके और पर के निमित्त से वाले जो अपने मोहराग द्वेष के परिणाम है उनको भी विभाव भाव जान करके अपने स्वभाव भाव में रमने का नाम उत्तम त्याग धर्म है। और जो अपने स्वभाव में रमते हैं उनके बाहर में संयोग भी छूट जाते हैं और क्रोध आदि कसायों का भी विसर्जन हो जाता है। इसलिए नेगेटिवली देखें, नकारात्मक रूप से देखें, नास्तिकपरक रूप से देखें तो पर द्रव्यों के प्रति मोह राग द्वेष के त्याग का नाम त्याग धर्म है। और पॉजिटिवली देखें तो अपने स्वभाव में रमने का नाम त्याग धर्म है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में रमते हैं उनको त्याग धर्म की प्राप्ति होती है। किसको प्राप्ति होती है? जब जो अपने स्वभाव में रमते हैं उनको होती है। जो स्वभाव में नहीं रमते उनको किसी प्रकार के धर्म की प्राप्ति नहीं होती। धर्म माने सुख। धर्म का मतलब क्या है? सुख है। क्योंकि जैन धर्म में धर्म कोई दायी नहीं है, क्या पीड़ादायी नहीं है, बल्कि बाह्य मन वचन काय की चेष्टाओं से रहे जो सौख्य परिणाम है। वीतराग परिणाम माने सौख्य परिणाम, सुख रूप परिणाम, उसका नाम धर्म है। तो ये जो उत्तम त्याग धर्म है ये वास्तव में पर को पर जानने, पर को पर मानने पूर्वक, पर को पर जानकर, पर को पर मानकर अपने स्वभाव में लीनता का नाम है। त्यागी धर्म क्यों? सारे धर्म जो हैं
वो स्वभाव की लीनता रूप ही है, स्वभाव में एकाग्रता रूप है, वीतरागता रूप है। ये जो उत्तम त्याग धर्म है ये दान जैसा लोगों को प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है दान जैसा। माने उत्तम त्याग कयो जग सारा औसत शास्त्र अभय आर। पूजनकार ने भी त्याग की तो बात की, शुरुआत तो त्याग से की और भेद गिना दिए दान की। लेकिन भाई साहब दान और त्याग में फंडामेंटली बेसिकली बहुत बड़ा अंतर है, जिस अंतर को हमें समझना चाहिए। सबसे पहला अंतर दान और त्याग में यह है कि दान भाई साहब पुण्य रूप है, पुण्य भाव रूप है, पुण्य क्रिया रूप है, और त्याग जो है वो धर्म रूप है। तो बताओ जो पुण्य भाव रूप होगा वो बंध का कारण होगा कि मुक्ति का कारण होगा? बंध का कारण होगा। बंध का कारण। त्याग धर्म है इसलिए त्याग मुक्ति का कारण है, और दान जो है पुण्य है, पुण्य भाव है, इसलिए वो बंध का कारण है। क्या दान जो है वो एक पराधीन प्रक्रिया है, त्याग जो है बिल्कुल एक स्वाधीन प्रक्रिया है। दान में हमेशा तीन चीजें चाहिए, एक तो देने वाला चाहिए, एक लेने वाला चाहिए, और देने लेने वालों को जोड़ने वाला माल चाहिए। क्या जब किसी ने किसी को कुछ दिया तो कहने क्या दिया, कहने कुछ दिया, बोल तो दिया ना कुछ दिया है, कहने दिया, कहने कुछ दिया है। तो वो बताओ वो बात खोलनी पड़ेगी नहीं खोलनी पड़ेगी, क्या दिया है? क्यों? कहने का अर्थ ये है कि दान में वो पदार्थ भी चाहिए जो दिया लिया जा रहा है, जिसे दिया जा रहा है वो व्यक्ति भी चाहिए, गृहीता भी चाहिए, दाता भी चाहिए, और ग्रहण की प्रक्रिया में होने वाला भाव माल है वो भी चाहिए। लेकिन त्याग में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। त्याग हम उन चीजों का भी कर सकते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं। जैसे पंचम स्थान में जब व्रत प्रतिमा आती है दूसरे नंबर पे, तो 11 प्रतिमा होती है ना पंचम स्थान में, तो उसमें दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा में परिग्रह परिमाण अणुव्रत होता है। कौन सा व्रत होता है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत, महाव्रत नहीं। पंचम स्थान में कहा महाव्रत होगा, महाव्रत तो मुनिराज के होता है। तो वो परिग्रह परिमाण अणुव्रत में श्रावक जो है अपने उपलब्ध परिग्रह में क्या परिमाण कर लेता है, और बाकी जो उसके पास है नहीं उसके लिए बाउंडिंग कर लेता है कि मैं इसके अलावा और कोई परिग्रह नहीं रखूंगा, उन सब का मैं त्याग करता हूं। माने जो है उसमें भी उसने परिमाण किया, मर्यादा बांधी, और बाकी जगत के तीनों लोक के परिग्रह का मैं त्याग करता हूं। तो एक बात पूछने की है, उसके पास तीन लोक का परिग्रह तो है नहीं, तो उसने त्याग कैसे कर दिया? क्यों? तो त्याग के लिए जैसे किसी ने नियम लिया कि मैं शादी का त्याग करता हूँ, जिसका त्याग करता हूँ, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसने क्या किया कि मैं शादी का त्याग करता हूँ। तो लोग हंसने लग गए जैसे हम लोग हंस रहे हैं। क्यों? कहने लगे भाई साहब इस शादी जब हुई नहीं तो शादी का त्याग कैसे कर सकते हो? कहले उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया ना, तो अब वो जीवन भर शादी नहीं करेगा। तो त्याग के लिए वो चीज होना हमारे पास जरूरी नहीं है। जिसका हम त्याग करना चाहते हैं उस पदार्थ का हमारे पास होना कतई जरूरी नहीं है। क्या माने कोई कहे कि मैं साहब रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, तो पहले वो रात्रि भोजन करे फिर उसका त्याग करे। ऐसा है क्या? उसने जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया, और माँ बाप ने उसको 8 वर्ष की उम्र में व्रत दिलवा दिया कि तुम जीवन भर रात्रि भोजन नहीं करना, अभी तक तो नहीं किए हो, आगे भी नहीं करना। तो वो अपनी अम्मा से कहे पहले करवाओ तो एक बार रात्रि भोजन करवाओ तब तो त्याग करवाओ। तो त्याग में हमें वो पदार्थ होना जरूरी नहीं है, हमारे पास वो पदार्थ होना जरूरी नहीं है। त्याग धर्म है, मुक्ति का कारण है, और दान जो है पुण्य भाव है, वो बंध का कारण। क्या त्याग जो है पर वस्तु को बुरा जान करके त्यागा जाता है, और दान जो है अपनी वस्तु को भला जान करके दिया जाता है। देखो दान की परिभाषा तत्त्वा सूत्र ग्रंथ में आई है, उसमें लिखा है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। क्या लिखा है? अनुग्रहार्थम,
दूसरे का उपकार करने की भावना से। कैसे? दूसरे का उपकार करने की भावना से। ऐसा नहीं कि हमारी चप्पल यदि टूट गई है तो हमने मैरी को उसको दान दे दिया। उसको कभी 5 बार हम जुड़वा चुके थे, 6वीं बार उसने मना कर दी कि अब नहीं जुड़ेगी, तो हमने मैरी को दान दे दी। तो बताओ उसके अनुग्रह के भाव से दिए कि अपना कचरा निपटाया है। माने जो सही सलामत हो, बिल्कुल साबुत हो, अनयूज्ड हो, और दूसरे के उपकार के भाव से कि ये बेचारी बिना उसके आ जाती है, जिसके पास चप्पल नहीं है, कि नई चप्पल उठा के दे दो, तो भाई साहब ये दान कहलाएगा। मैं चप्पल दान की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब जो भी चीज हम दान दें वो उसमें दूसरे के उपकार की मुख्यता होती है, अपने उपकार की मुख्यता नहीं होती। दान में अपने उपकार की मुख्यता नहीं होती है, अपना भला हो इसकी मुख्यता नहीं होती है। दान में हमेशा दूसरे का भला हो, इसलिए वो दान की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या दान हमेशा अपनी वस्तु का दिया जाता है, दूसरे की वस्तु का नहीं दिया जाता है कि किसी का कोई सामान रखा उठा के दे दिया दूसरे को। क्या कि भैया क्या कर दिया कि दान दे दिया हमने तुम्हारी तरफ से, क्या कर दिया? तो भाई साहब उससे पूछ तो लो कि वो देना चाहता कि नहीं देना चाहता है। कि तुम्हारी तरफ से नाम लिखा दिया है, अब तुम्हें इतना पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ताली भी बजवा दी थी हमने, पंच से घोषणा भी करवा दी थी। तो भाई साहब दान ऐसा नहीं होता है। दान जो होता है वो अपनी वस्तु का होता है। स्वस्याति सर्वो, स्वस्य माने अपना, उत्सर्ग करना, दे देना, अतिसर्ग कर देना, दे देना, उसका नाम दान है। तो दान जो है अपनी वस्तु को दूसरे के भलाई के निमित्त दिया जाता है। और त्याग में ऐसा कुछ भी नहीं है। त्याग में जो है क्या साहब वो इन्होंने त्याग कर दिया है, अब वो पदार्थ कोई यूज करे तो भी इनको खबर रखनी चाहिए, और नहीं यूज करे तो भी इसको खबर रखनी चाहिए। भाई साहब इन्हें त्याग किया है, दान नहीं दिया है। त्याग करने के बाद विकल्प नहीं आना चाहिए, और दान के बाद विकल्प आना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य है। किसी व्यक्ति ने किसी चीज का दान दिया और वो धार्मिक संस्था में उसने दान दिया, तो बताओ वो चीज उस रूप में सही उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा यदि दानदाता को विकल्प आता है तो क्या भेजा है इसमें, क्या बुराई है? क्यों? माने उसने दान तो किसी और भाव से दिया हो, और संस्था के पदाधिकारी जो है वो अपने उपभोग में उसको ले रहे हैं। क्यों? जो संस्था को गाड़ी दान दे दी उन्होंने कि साहब आपके काम आएगी, यात्रियों को लाने ले जाने काम आएगी, और पता चला यात्रियों तो पैदल आ रहे हैं। क्यों? वो तो अपने साधन से आ रहे हैं, और वो गाड़ी जो है पदाधिकारियों के काम आ रही है। तो बताओ वो उस व्यक्ति को विकल्प नहीं आएगा कि हमने जिस भाव से ये चीज दी थी उस भाव से इसका उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन त्याग में ऐसा नहीं क्या? तो त्याग और दान पर्यायवाची नहीं, कहीं कहीं तो ये बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आहार दान और आहार त्याग दोनों एक ही चीजें हैं। आहार दान और आहार त्याग, कोई व्यक्ति आहार त्याग करे तो उसको आहार देना जरूरी है क्या? क्या? और आहार दान दे दे तो क्या उसे आहार त्याग करना जरूरी है क्या? यानी आहार दान दिया तो ये आज खाना नहीं खाएगा क्योंकि इसने आहार दान दिया है, ऐसा कुछ नहीं। आहार दान आहार त्याग अलग अलग चीजें। आहार त्याग करने वाला आहार लेता नहीं है क्या, और आहार दान देने वाला स्वयं भी मुनराज के जाने के बाद भोजन ग्रहण करता है। तो आहार दान और आहार त्याग अलग अलग है। ऐसी औषधि त्याग और औषधि दान, क्या ये दोनों भी बिल्कुल अलग अलग है। कि कोई औषधि का त्याग कर दे तो वो औषधि का सेवन नहीं करेगा फिर, और औषधि का दान करे लेकिन खुद भी औषधि का सेवन करता है। तो दान और त्याग यदि सिमिलर होते, बिल्कुल एक अर्थवाची होते, समानार्थी होते, पर्यायवाची होते, तो एक दूसरे की जगह एक दूसरे का प्रयोग कर सकते थे। आहार दान की जगह आहार त्याग भी कह सकते थे, आहार त्याग की जगह आहार दान भी कह सकते थे। क्या? इसी तरह से औषधि आहार, अभय, अभय दान और अभय त्याग। अभय त्याग का मतलब क्या होता है मालूम है? हमने आज अभय का त्याग कर दिया है, माने हम भयभीत हो गए। क्या हो गए? अभय त्याग और अभय दान। अभय दान का मतलब ये होता है कि कोई मुझसे भयभीत ना होए। क्या?
इसका नाम है अभय दान। और अभय त्याग का मतलब है मैं सबसे भयभीत हो गया क्योंकि मैंने अभय। तो बताओ ये दोनों पर्यायवाची होते तो एक दूसरे की जगह एक दूसरे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात, कुछ चीजों का तो केवल दान ही हो सकता है, त्याग हो ही नहीं सकता है। जैसे ज्ञान दान और ज्ञान त्याग। आज से साहब मैंने ज्ञान त्याग दिया है, तो जड़ हो गए हो क्या? ज्ञान दान और ज्ञान त्याग, देखो किसी को ज्ञान देना, किसी को कोई चीज समझाना, ये तो ज्ञान दान है, लेकिन ज्ञान त्याग संभव है क्या? क्या? तो किसी चीज का तो दान ही संभव है, त्याग संभव नहीं है, और किसी चीज का त्याग संभव है, दान संभव नहीं। मल त्याग और मल दान दोनों एक सी चीजें हैं भाई साहब। मल त्याग, हम मल त्याग करते हैं कि मल दान करते हैं? कि साहब हमने मल त्याग इसलिए किया जिससे कुकर सूकर उसे खा जाए, उसके भलाई के भाव से त्याग किया है कि हमने अपनी भलाई के भाव से त्याग किया है, हमारा पेट खराब ना हो जाए इसके लिए हमने मल त्याग किया है ना? क्या विचित्र है कि यदि दोनों चीजें एक होती तो मल त्याग मल दान। अच्छा, आचार्यों ने क्या लिखा है? क्रोध को त्यागो, क्रोध त्याग कि क्रोध दान। ये आज भैया, आज से हमने अपना क्रोध दान दे दिया 3 दिन के लिए, आज से हमारी जगह क्रोध करेंगे 3 दिन तक हम क्रोध नहीं करेंगे, यही करेंगे। 3 दिन बाद इनसे वापस अपना क्रोध ले लेंगे हम फिर हम करेंगे। तो बताओ, क्रोध त्याग और क्रोध दान एक ही सी चीजें हैं क्या? इसलिए जो भाव हमारे लिए अहितकारी हैं, उन भावों का सिर्फ और सिर्फ त्याग संभव है, उनका दान संभव नहीं है। ये जो 4 प्रकार के दान बतलाए हैं, ये 4 प्रकार के दान, औषधि दान, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान जो है वो व्यवहार उत्तम त्याग धर्म है। क्या है? व्यवहार उत्तम त्याग धर्म। और निश्चय उत्तम त्याग धर्म क्या है? कि पर द्रव्य को पर जानकर मानकर उसके प्रति राग द्वेष का छोड़ना, क्या ये उत्तम त्याग धर्म है? निश्चय उत्तम त्याग धर्म। देखो, कोई पर पदार्थ हमारे अंदर आज तक आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक शक्ति है, जिस शक्ति का नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या नाम है उसका? त्यागोपादान शून्य। हाँ भाई, क्या नाम बताओ, हमें बताओ क्या नाम है? क्या बताओ, कौन सी शक्ति है अपने पास में? है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। कौन शक्ति है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। माने हम किसी चीज का त्याग करने में शून्य है और हम किसी चीज का ग्रहण करने में शून्य है। अनादि काल से पंच प्रावर्तन में और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आज तक अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का, पुद्गल स्कंधों का हमारे साथ संयोग हुआ, लेकिन मजाल है कि एक परमाणु का भी हम में प्रवेश हो गया हो क्या? और इतना ही नहीं, इतना परिभ्रमण करते हुए भी, इतने निगोद आदि अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए भी हमारा एक भी गुण कम नहीं हुआ। हुआ हो तो बताओ? नहीं। कौन सा गुण कम हो गया हमारे? ये पहले हमारे पास था, फिर बाद में वो गुण खत्म हो गया। आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अनंत गुणात्मक है, था और रहेगा। ये त्रिकाल के लिए है कि अभी के लिए बात है? कि प्रत्येक आत्मा अनंत गुणात्मक है। त्रिकाल के लिए। पहले भी अनंत गुण थे, आज भी अनंत गुण है, अनंत काल बाद भी अनंत गुण रहेंगे। तो एक गुण का भी हम त्याग नहीं कर सकते और पर द्रव्य में एक परमाणु का भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो वास्तव में हम त्याग किसका करते हैं? कहते ग्रहण जिसका करते हैं उसी का त्याग करते हैं। कहते किसका ग्रहण करते हैं? कहते हम पर द्रव्य के प्रति ममत्व का ग्रहण करते हैं। क्या का ग्रहण करते हैं? पर द्रव्य के प्रति जो ममता है, एकत्व रूप ममता है,
ममत्व रूप जो ममता है, कर्तृत्व रूप जो ममता है, भोक्तृत्व रूप जो ममता है, इस ऐसी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप ममता का हम ग्रहण करते हैं और समय पाकर वस्तु स्वरूप का परिज्ञान होने पर इनका त्याग कर दो। तो हमने क्या लिया और क्या दिया, क्या ग्रहण किया और क्या त्याग किया। क्या लगे जिसे अपना माना था उसे अपना मानना छोड़ दिया, जब अपना माना था तब भी वो अपना नहीं हुआ। एक भी संयोग जो हमारे परिवेश में है, हमारे परिकर और हमारे पर्यावरण में है, उससे हम पूछें कि मैंने तुझे इतने दिन से अपना माना, क्या तूने मेरे प्रति कुछ माना क्या? तो बताओ क्या उत्तर मिलने वाला है अपने कि ना, तुमने भले मुझे अपना माना हो लेकिन मैंने तुम्हें अपना नहीं माना। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का बल व्याकुलता। जिसको मैंने अपना कहा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, उस समय पाके उसने छोड़ दिया। साथ सब छोड़ जाने वाले, सब तो छोड़ो, जो हमारे साथ संश्लेष संबंध रूप है, जिसका एक क्षेत्र है संबंध है, ऐसा शरीर भी समय पा करके छोड़ जाने वाला है। क्या वो नहीं छोड़ेगा तो हम छोड़ देंगे क्या? छूटना तो अवश्यम भावी है। तो वो कह रहा है कि इसके छूटने के पहले, इसके शरीर छूटने के पहले क्या, जैसे इसमें एक वाक्य लिखा है, देह तो सबकी छूटती है। इसमें एक वाक्य है ना, देह तो सभी की छूटती है, लेकिन धन्य है वे लोग जिनकी देह छूटने के पहले देह दृष्टि छूट जाती है। माने उन्होंने देह में रहते हुए ये काम अंजाम को प्राप्त करा दिया कि अब वे देह को अपना नहीं मानते, और अपना जब नहीं मानते, अपना नहीं जानते, तो उसके निमित्त से आकुलित व्याकुलित नहीं होते। देह में कोई रोग शोक बीमारी हो तो उन्हें कदाचित स्वप्न में भी ऐसा भ्रम नहीं होता कि मैं बीमार हूं। क्या क्यों नहीं होता? क्योंकि वो देह से अपने से और देह को अपने से भिन्न देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हमें ज्ञान में त्याग करना है। क्या में त्याग करना है? ज्ञान में। तम्माणाणम पच्चखाणम मुड़े दौवम। क्या कुंद स्वामी ने समय सार में ज्ञान को ही त्याग बताया है। सब ज्ञान में कैसे त्याग होता है कि हमने ज्ञान में अपना जान लिया, अपना मान लिया, तो अपना जानना मानना बंद कर दिया तो त्याग हो गया। बाहर की वस्तु तो बाहर ही पड़ी थी। क्या भाई सब लोक का द्रव्य है, लोकाकाश का द्रव्य है, वो कहाँ जाएगा? लोकाकाश में चला जाएगा क्या? वो तो रहेगा लोकाकाश में। क्या वो तो बाहर ही है, लेकिन हम उसे अपना मान करके हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जब ये बात समझ में आ जाए कि भैया इसका तो इतना ही काल था, ये तो इतनी ही आयु लेकर के आया था, ये तो आयु प्रमाण ही रहने वाला था, और आयु पूरी होने पर चला गया, तो हमारे मन जो है अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। और दुनिया में क्या यदि शांति मिल जाए ना, तो इससे बड़ी कोई तरक्की नहीं है, इससे बड़ी कोई उन्नति नहीं है। क्योंकि भौतिक संसाधनों के बीच में और भौतिक उन्नति के बीच में तरह तरह के ऐसे ऐसे अशांत लोग हैं जिनको नींद की गोली खाए बिना नींद नहीं है, कंपोज की गोली खाए बिना नींद नहीं है। सारी सुख सुविधाएं लेकिन परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। क्या हमेशा हेडेक रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव को समझे ही नहीं, जाने ही नहीं, विचारे ही नहीं कि त्याग क्या है। कि त्याग वास्तव में परद्रव के प्रति ममत्व का त्याग है, एकत्व का त्याग है। देखो पूजनकार क्या कह रहे हैं? पूजनकार लिखते हैं, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजुली लीजिए। दान चार प्रकार का बताया। कितने प्रकार का दान है? 4 प्रकार। देखो दरअसल इन्होंने जो पूजन लिखी है, इस पूजन में
मुख्यतः उन्होंने व्यवहार की रखी है। क्या की रखी है? व्यवहार। देखो पूजन का भाव, पूज्य, पूजक, पूजन, ये सब क्या है? भेद रूप है। तो व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार धर्म। तो दान को व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। निश्चय से उत्तम त्याग धर्म पर द्रव को पर जानकर मानकर पर द्रव के प्रति राग द्वेष से रहित होना उत्तम त्याग धर्म है, निश्चय से। लेकिन उन्होंने व्यवहार से लिखी है, उसकी मुख्यता से। लेकिन इसमें देखो दोनों प्रकार की बातें आई हैं। निश्चय की बात भी उन्होंने बताई है। कह रहे दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, है जो मुनि आरिका श्रावक श्राविका जो 4 संघ है उसे 4 प्रकार का दान देना चाहिए। और धन बिजुली उनहार, उनहार माने समान, उनहार माने समान। धन तो बिजली के समान है, बिजली की चमक के समान है। लक्ष्मी जी कैसी है? चंचला है। क्यों चंचला है? क्योंकि ये बुढ़े की पत्नी है। किसकी पत्नी है? और बूढ़े की जो पत्नी होती है वो चंचला होती है। बूढ़ा कौन है? विष्णु जी। पुरुष पुराण की वधू क्यों न चंचला होए। विष्णु जी सबसे पुराने हैं तो पुराने को बूढ़ा बोलते हैं। जो पुराना हो जाए 120 साल का है तो सबसे पुराना है, तो वो कौन कहलाएगा? बूढ़ा। और बूढ़े की घरवाली यदि चंचल हो, इधर उधर जाती हो, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात क्या? तो कवि ने लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, पुरुष पुराण की वधू क्यों न चंचला हो। लक्ष्मी जी चूंकि बूढ़े की पत्नी मानी गई है, किसकी पत्नी मानी गई? विष्णु जी की पत्नी मानी गई, तो वे चंचल हैं। आज इसके पास है, कल उसके पास है। देख लो रुपया, क्या जो अपनी जेब में होता है थोड़ी देर बाद दुकानदार के पास हो जाता है, दुकानदार से निकल के उसके एजेंट के पास में चला जाता है, एजेंट से निकल के कहीं और चला जाता है। वो रुपया डोलता रहता है, डोलता रहता है। लक्ष्मी जी डोलती रहती है, कहीं स्थिर नहीं रहती है। रहती है क्या? क्यों? वो कोई नया सा नोट देख करके बिल्कुल अपने पास जमा कर ले, क्यों? नया नोट आया इसको जमा कर ले, वो सब कितना जमा कर लेगा? होता वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना उसको, क्यों? यूज तो करना ही पड़ेगा ना, है? तो कह रहे हैं धन बिजली उनहार। धन जो है बिजली की चमक की तरह है, माने स्थायी नहीं है। और नर भाव लाहू लीजिए, नर भाव प्राप्त किया है तो ऐसा उत्तम त्याग धर्म अपने को प्राप्त जरूर करना चाहिए। फिर कह रहे हैं उत्तम त्याग कयो जग सारा। क्या जगत में, सारे जगत में उत्तम त्याग की बात बतलाई गई है। और कितने प्रकार की बतलाई गई है? ये 4 प्रकार की बताई। देखो उत्तम त्याग तो बता रहे हैं और भेद गिना रहे हैं दान की। भेद किसकी गिना रहे हैं? दान की। औषध शास्त्र अभय आहाना। औषधि दान, शास्त्र दान माने ज्ञान दान, अभय दान और आहार दान। ये 4 प्रकार का क्या हो गया? दान, ठीक है। और निश्चय से उत्तम त्याग धर्म क्या है? राग द्वेष निर्वाह है। निश्चय से राग द्वेष का त्याग करना। क्या का त्याग करना? राग द्वेष का त्याग करना, ये उत्तम त्याग धर्म है। और ज्ञाता दोनों दान समान है। कर्ता नहीं लिखा है, कर्ता, ज्ञाता। ज्ञाता माने ज्ञानी, ज्ञाता माने ज्ञानी और कर्ता माने अज्ञानी। तो यहाँ पे लिखा है ज्ञानी के दान होता है, ज्ञानी के उत्तम त्याग धर्म होता है। तो कह रहे ज्ञाता दोनों दान समारे। और कह रहे दोनों समारे कूप जल सम दरब घर में परिणया। जैसे कुएं में झिर फूटती है। क्या फूटती है? झिर। झिर बोलते हैं जहां से पानी आता है। जैसे कुआं किसी ने खोद दिया, क्या तो खोद करके थोड़ा बहुत पानी आया तो वो कहता है तुम साल भर रुक जाओ, ये कुआं लबालब भर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें झिर फूटेंगी और पानी उसमें आ जाएगा। तो कुएं में कोई जल भरता है कि उसके अंदर से ही आता है? उसी के अंदर से आता है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों समारे, अर्थात दोनों प्रकार के उत्तम त्याग धर्म को, निश्चय उत्तम त्याग को और व्यवहार उत्तम त्याग धर्म को, दोनों को संभालता है। अकूप जल सम दरब घर में परिणया। ये जो द्रव्य आया है, धन पैसा आया है, ये पुण्य के उदय से आया है। काय के उदय से आया? पुण्य के उदय से। बिना पुण्य के चाहे कितनी मेहनत करे, 100 सिर की बुद्धि लगा ले,
तो भी दमड़ी नहीं पाएगा क्या। और पुण्य होए तो बगैर मेहनत के बगैर बुद्धि लगाए है लाखों करोड़ों प्राप्त कर लेगा। तो कह रहे हैं कूप जल सम द्रव घर में परिणया, कुएं के जल के समान ये द्रव्य घर में आ गया है। तो कह रहे निज हाथ दीजिए साध लीजिए, अपने हाथ से देना चाहिए। दान कैसा करना चाहिए, अपने हाथ से देना चाहिए। और साध लीजिए माने कि हमें स्वर्ग जाना है, मर के कहाँ जाना है, कोई पूछे कहाँ जाओगे भैया, कहाँ जाना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा नरक जाना चाहते हैं, पहले वहां थोड़े दिन रह लें फिर बाद में स्वर्ग जाएंगे। तो कोई सब हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो कहने लगे उसके लिए एक उपाय है कि पुण्य को साथ में ले जाओ। किसको ले जाओ, पुण्य को साथ में। तो पुण्य कैसे होगा कि दान देने से होगा। कि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, कि पैसा धेला साथ नहीं जाएगा लेकिन पुण्य साथ में जाएगा। तो कह रहे साथ लीजिए पुण्य के रूप में, इसे हम साथ ले जा सकते हैं संयोगों को क्या। और नहीं तो क्या होगा, खाए खोया बह गया, या तो खा लोगे या खो जाएगा या बह जाएगा। दानम भोगो नासा तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर् भवति। हमने बहुत संभाल की कोई चीज रखी, बहुत संभाल के पैक करके उसी डिब्बे में रखी और उसी पन्नी में रखी जिस पन्नी में वो आई थी, और उसको अंदर दबा के तय करके दा दी कि मौके बेमौके हम इसको निकाल करके पहनेंगे। अब जब उसको निकाली तो वो जर्जर हो गई, एक एक उसका कपड़ा जो है उधड़ने लग गया, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई उसकी, वो किसी को पहनने लायक थोड़ी दिखाने लायक भी नहीं रही। तो बताओ उसकी तीसरी गति हो गई कि नहीं हो गई, नाश को प्राप्त हो गई। तो कह रहे धन की 3 गति होती है, दान भोग और नाश। जो न दान देता है न भोगता है उसका धन नष्ट हो जाता है, तस्य तृतीया गतिर् भवति। तो कह रहे खाए खोया बह गया। और धन साधु शास्त्र अभय देवैया, कि हमारे साधु परमात्मा जो है वे अत्यंत धनी है, वे अत्यंत महान है, जो शास्त्र और अभय देवैया 2 दान देते हैं। मुनिराज 4 दान नहीं दे सकते, औषधि आहार तो उनके पास है ही नहीं, तो क्या दान देंगे क्या। यदि कोई मुनिराज औषधि आदि की बातें करते हैं, कोरोना आदि की बातें करते हैं, तो वे मुनि पने के योग्य बातें नहीं है क्या। मुनिराज को कभी औषधि की बात नहीं करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि गंधोदक लेकर के घर में रखो 24 घंटे और उसको अपने माथे से लगाओ और जो घर में आए उसको सैनिटाइजर की तरह उसको देते रहो। जो मुनि ऐसी बात करता है वो एक्चुअल में तो मुनि ही नहीं, क्योंकि लिखा है, साफ लिखा है, धनी साधु शास्त्र अभय देवैया। शास्त्र और अभय दान देने वाले मुनिराज हैं क्या। और क्या क्या त्याग करते हैं वे, दान तो इन 2 चीजों का करते हैं। इन 2 चीजों का, शास्त्र माने ज्ञान और अभय दान, ऐसे 2 दान करते हैं। और त्याग करते हैं राग विरोध को। राग का विरोधी कौन है, द्वेष। तो त्याग राग विरोध को, राग और द्वेष का त्याग करते हैं। और करे बिन दान श्रावक साधु दोनों, बिना दान के, दान दिए बिना क्या, श्रावक साधु दोनों, श्रावकों को और साधु दोनों के लिए बात लिखी है। लहे नाही बोध को, वो कह रहे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो कसायों में इतनी विशुद्धि, इतनी मंदता तो होनी ही चाहिए कि जो संयोग है उनके प्रति आसक्ति विशेष न रहे क्या। जब तब ऐसा कहा जाता है कि जिस कुएं में से पानी नहीं निकाला जाता है, जिस कुएं का पानी नहीं निकलता है उस कुएं का पानी सड़ जाता है। तो जो ग्रस्त व्यक्ति दान नहीं देता है उसका धन जो है शैतान खा जाता है क्या, उसका धन नष्ट हो जाता है। इसलिए दान देने की बात भी अपने यहाँ पर पुरजोर तरीके से कही गई है। लेकिन दान देना पुण्य काम है, धर्म नहीं है क्या। दान पुण्य की बेला बोलते नहीं लोग, दान पुण्य की बेला, दान धर्म नहीं है, दान पुण्य है, बंध का कारण है, उससे पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का बंध होता है। और त्याग धर्म है जो राग द्वेष के त्याग रूप है। भाई साहब हम राग द्वेष ही करते हैं तो त्याग किसका करेंगे, राग द्वेष।
जो चीज हम ग्रहण कर सकते हैं उसी का तो त्याग करेंगे ना। तो कह रहे हैं कि परद्रव्य के प्रति राग द्वेष का ग्रहण करते हैं, परद्रव्य के प्रति एकत्व ममत्व का ग्रहण करते हैं, तो उसी का हम त्याग कर देते हैं। और करते काय में? ज्ञान में करते। ज्ञान में ही त्याग हो सकता है। प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। तो बताओ, ज्ञान में अपना जाना, अपना माना, तो त्याग भी वहीं पे होगा। जो चीज जहां होगी वहीं पर तो त्याग किया जाएगा। क्या बुढ़ी अम्मा की सुई गिर गई थी झोपड़ी में, और वो स्ट्रीट लैंप के नीचे जाके ढूंढ रही थी। तो एक लड़के ने पूछा, अम्मा क्या कर रही? तो कह रहे कुछ नहीं बेटा, मेरी सुई गुम गई है, वही ढूंढ रही। तो कह रहे कहाँ गुमी थी? कह रहे झोपड़ी में। तो कह रहे वहां ढूंढो। कह रहे वहां तो बत्ती नहीं है। तो बताओ, वहां स्ट्रीट लैंप के नीचे बुढ़ी अम्मा को मिल जाएगी सुई? नहीं, कभी नहीं। कब मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो जो चीज जहां होगी वहीं तो मिलेगी ना। तो जिसका ग्रहण हमने जहां किया है वहीं तो त्याग करना है। कि हमने ज्ञान में, श्रद्धान में और आचरण में परद्रव्य का ग्रहण कर रखा है, परद्रव्य के प्रति एकत्व ममत्व का ग्रहण कर रखा है, तो वहीं उसका त्याग करना है। इसलिए आचार्यों ने कहा उत्तम त्याग धर्म जो है वो वास्तव में परद्रव्य को पर जानकर परद्रव्य के प्रति राग द्वेष के त्याग करने का नाम है। जो परद्रव्य के प्रति राग द्वेष का त्याग करता है उसे उत्तम त्याग धर्म होता है। और बाहर में जब उसके इस प्रकार से भूमिका हो जाती है तो यथा योग्य दान आदि की प्रक्रिया भी संभव होती है। इस तरह से उत्तम त्याग धर्म निश्चय और व्यवहार दो प्रकार का है। ये दोनों प्रकार हम सभी को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से विराम। ओम एकारे ओम मयि ओम 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 एकारे ओम मयि ओम 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 एकारे ओम मयि ओम ओम। निजे निजे में बचाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।